So, how are you? The apples of my eyes. मेरे आंखों के तारों कैसे हो? कैसी चल रही है प्रेपरेशन? नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, हम आए हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप कोई भी लिखा यहाँ भले ही टीजीटी पीजीटी हो, आप कोई भी चाहे वो एच टेट हो, कोई भी बोर्ड हो, डी ट्रिपल एस बी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, any competitive exam, but specifically if it is TGT और PGT, उसकी तैयारी कैसे करें, ऐसा क्या करें कि हम वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। तो उसके लिए मेरे पास कुछ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर आप एच टेट भी लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स। और ये 60 मार्क्स कुछ 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इन 5 सेक्शंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, एंड दैट इज़ योर ग्रामर सेक्शन। वो करना ही करना है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वंस अगर आप ये तैयारी करते हैं तो फिर चाहे जो मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप एक सेक्शन क्लियर कर पाएंगे। सो ग्रामर बहुत ज़रूरी, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी। तो पहले क्या होता था, आपको फिलअप्स आ जाते थे या आपको आ जाता था कि टेल द फॉर्म, बट अब क्या हो रहा है, ग्रामर बहुत कंसेप्चुअल हो गया है। जो आपको एग्जाम्स में आता है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। सो पढ़ना ज़रूरी, वहाँ जाके केबीसी नहीं खेल पाएंगे। तो ग्रामर में कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। तो आपको तैयार करना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये याद कर सकते कि हाँ इस सिचुएशन में ये आंसर था, अब वो टाइम गया। अब जितने कॉन्सेप्ट्स पे क्लियरिटी होगी उतनी इजीली और जल्दी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा कि ये आंसर यहाँ होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बिट इज़ आपका लिटरेचर। लिटरेचर पर हम आएंगे, और फिर है आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर यूजीसी नेट भी क्यों ना हो, वोकैबुलरी, इंग्लिश की ताकत, बैकबोन क्या है, वोकैबुलरी। पर जैसे बोलते हैं ना 33 वर्टिब्राज हैं आपकी बैकबोन में, उसी तरह वोकैबुलरी को भी बिट बाय बिट, एक एक करके पूरा करते जाना है। इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास बहुत समय है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पता है, तो फिर किस बात का डर है ना। सो वी हैव टू वर्क ऑन अ वोकैबुलरी। फिर आ गया आपका एनसीईआरटी, ये टीजीटी में भी पढ़ना है, पीजीटी में भी पढ़ना है। फिर आ गया आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या हो गए, आपके बहुत सारे ऑथर्स हो गए, एजेस हो गए, एजेस हो गए, जैसे एलिजाबेथन एरा, रोमांटिक एरा, वहाँ के ऑथर्स, आपके हेमिंगवेज हो गए, आपके अमेरिकन इंडियन मॉडर्न ऑथर्स हो गए, उनकी डिटेल्स। बाकी तो आप सबको पता है कि पीबी शेली, विलियम कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, ये सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट। पर उनके अलावा मिसलेनियस में आ गए आपके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, विच इज़ लाइक कि क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, प्रोज हो सकता है फॉर राइटिंग, प्रोज हो गया, नॉवेल्स हो गए, ड्रामा हो गया, फिक्शन हो गया, और पोएट्री में जैसे आपके सोनेट्स हो गए, और क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। तो ये फॉर्म्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए,
तो सिर्फ 5-10 फिगर्स ऑफ स्पीच से बात नहीं बनेगी, है ना। तो हम आगे चल के देखते हैं व्हाट ऑल कैन वी डू। तो अब आपका देखा जाए तो एनसीईआरटी से जितने पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, 5 से 6 मार्क्स का आता ही आता है। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, 5 से 6 से 7 क्या 10 तक भी आ सकता है। तो एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ भले ही पीजीटी के लिए मैंने 9th to 12th लिखा है, पर आप उसे कंसीडर करिए 8th 7th 8th to 12th। और टीजीटी वालों को कहाँ से करना है, सिर्फ 6th से लेकर 10th तक। तो टीजीटी वाले कहाँ तक करेंगे, 6 से 10th तक, और पीजीटी वाले कहाँ से करेंगे, 7 से लेकर 12th तक। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस का हर चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए कि मोटा मोटा स्टोरी का थीम क्या है। अगर उसमें कोई मेन कैरेक्टर है, उसका ऑथर, अगर पोम है तो उसका पोएट कौन है, और अगर स्टोरी है, प्रोज है, ड्रामा है, तो उसके राइटर कौन है, और राइटर की मोर और लेस क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। सो कैरेक्टर स्केच ऑफ द राइटर, कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच तो हमें करना ही है, बट राइटर्स का भी करना है। जैसे डॉक्टर सैमुअल जैक्सन आ गए, विलियम शेक्सपियर आ गया, ये सब आपके टिप्स पर होने चाहिए, चाहे फिर वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या कोई अदर एग्जाम हो। तो हमें अब पता है कि हमें पढ़ना क्या है एनसीईआरटी में से, बहुत डीप में नहीं जाना है, जस्ट द समरी, प्रोज, कोई मेन कैरेक्टर का नाम हो वो, और किसने लिखा है, वेरी सिंपल, राइट। ओके, सो अब वोकैबुलरी मोर और लेस आपको लगता है कि हम एक लाइफ टाइम पे बिल्ड करते जाते हैं। इवन आई लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे। इफ आई एम रिलक्टेंट टू learn a word or say that I'm all encompassing and I know every word, that would be wrong. हर रोज हर दिन एक नया शब्द मुझे भी सीखने को मिलता है, तो सीखना ही जिंदगी है। सो हाँ, वोकैबुलरी में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर आना चाहिए। 5 से 7 नंबर है, देखिए 5 से 7 नंबर हमने पीछे कवर किए, 5 से 7 नंबर ये, तो सोचिए 60 में से हमारे कितने नंबर्स निकलते जा रहे हैं। हाउ इजी इट इज फॉर अस टू नाउ वर्क फॉर इट, है ना। तो आपकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कॉम्प्रिहेंशंस में भी काम आते हैं। इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, फ्रेजल वर्ब, पता नहीं पर एच टेट वालों को फ्रेजल वर्ब से क्या मोहब्बत है, सच बता रहे हैं। प्लेटोनिक लव है, इश्क है, मोहब्बत है, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, फ्रेजल वर्ब्स आते ही आते हैं। सो हमें रोज फ्रेजल वर्ब्स पर काम करना है, ना ही कुछ कॉमन बट फ्रेजल वर्ब्स, आम फ्रेजल वर्ब्स पे। फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ये तो आते ही रहेंगे। तो अब ग्रामर में करना सब कुछ है, पर हमें स्ट्रेस किस पर देना है। जैसे फिलअप्स आएंगे, क्लॉजेस, अब ऐसा नहीं कि आप मॉडल्स छोड़ देंगे, वर्ब्स छोड़ देंगे, ये कुछ है पैटर्न्स जो आपका ज्यादा रिपीट होते हैं, जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये आते हैं। क्लॉज टेस्ट, टेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, वॉइस एंड नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका सारा आ गया, nouns, prepositions, conjunctions, adverbs, adjectives, verbs, तो ये बहुत important है, prefixes, suffixes, ये सब। सो ग्रामर आपकी बैकबोन है अगर देखा जाए तो। कम से कम इससे आपका 20 से 25 मार्क्स सॉल्व होता ही होता है। पेपर 1 तो आपका निकल ही रहा है, अगर पेपर 1 में 15 है तो 10 मार्क्स ये आपको ग्रामर दिला रही है। आप टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, DSSS भी दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, KVS, NVS, यू नेम इट, कौन है तारनहार? ग्रामर। क्या पढ़ना जरूरी है?
ग्रामर, राइट। और मिसलेनियस में मानिए तो कुछ फोनेटिक्स आ गए, पेडागॉजी आ गया आपका कि इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ा जाता है, इंग्लिश में ऐसा क्या आप कर सकते हैं, वो आपके भी काम आएगा। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पेडागॉजी को नहीं पढ़िए, उसको अपने लिए जिस दिन पढ़ेंगे ना, तो आई बेट मैं किसी स्टैम्प पेपर पे भी लिख दूँगी, जब उसे अपने लिए पढ़ेंगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो कोई भी हो, यू विल बी एबल टू अप्लाई इट। तब कोई भी क्वेश्चन हो, भले ही आउट ऑफ सिलेबस भी हो क्यों ना हो, आप उसे अप्लाई कर पाओगे। हमें इंग्लिश इस तरह पढ़नी है कि हमें उसकी एप्लीकेशन आए। अभी तो हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारी बुक्स से क्या करते हैं, रूल्स याद कर लेते हैं, पर हमें क्या नहीं आता है, एप्लीकेबिलिटी, कंसेप्चुअल। तो अब सारा पेपर क्या है, कंसेप्चुअल, है ना मेरे बेबीज। सो नेक्स्ट, अगर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो मैंने बता दिया, एक बिट तो हम एनसीईआरटी से करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी हाइलाइट्स हैं, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टीजीटी के लिए ना ही पीजीटी के लिए। अब टीजीटी के लिए आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एजेस आई, रोमांटिक, एलिजाबेथन, मॉडर्न, ये आई, इसमें क्या कौन कौन से ऑथर्स थे। अब इंडियन अमेरिकन या अफ्रीकन ऑथर्स का करने का टीजीटी में इतनी ज़रूरी नहीं है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हो गई आपकी, फॉर्म्स ऑफ पोएम्स जैसे सोनेट हो गया, या आपके राइटिंग्स में हो गए प्रोज, ड्रामा, फिक्शन, ये क्या फॉर्म्स हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, आपको ये इनकी कम से कम 1 सेंटेंस डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए टीजीटी के लिए। फिर आ गए आपके फिगर्स ऑफ स्पीच। अब किस चीज़ से और एग्ज़ाम वालों को एक छोटा सा बोलते हैं ना क्रश है, उनकी लाइकिंग है, वो है रीसेंट प्राइजेस, किसने नोबेल प्राइज़ जीता, पुलित्ज़र, मगसे, ये सब राइटिंग के जितने अवार्ड्स हैं, प्राइजेस हैं, इन पे क्वेश्चन आ रहा है, एक पैटर्न देखा गया है। तो हाँ, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है, फिगर्स ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ। अब जब हम पीजीटी देखते हैं तो सिर्फ एजेस नहीं, उसमें बहुत सारे ऑथर्स और हर एज की क्या डिफ्रेंसिएशन थी पढ़ने पड़ेंगे। पीबी शैली पढ़ना पड़ेगा, कीट्स पढ़ना पड़ेगा, हेमिंगवे पढ़ना पड़ेगा, विलियम शेक्सपियर पढ़ना पड़ेगा, अमेरिकन ऑथर्स पढ़ने पड़ेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ऑथर्स पढ़ने पड़ेंगे, कमला दास, विक्रम सेठ, अनीता देसाई, अरविंद डागिया, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। मॉडर्न एरा ऑफ लिटरेचर भी डीपली पढ़ना पड़ेगा फॉर पीजीटी, कहीं से भी आ सकता है। और आप अब पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरव्यू में आई बेट आप मेरे को करेक्ट कर रहे होंगे, हम मिलेंगे इंटरव्यू की तरफ, ये मेरा वादा ज़रूर है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंटरव्यू पैनल तक मैं आपको पहुंचाऊंगी, आगे रब रखा है ना। बट दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक दो अफ्रीकन ऑथर्स भी हैं फॉर पीजीटी विच आई विल शेयर, बट इंडियन राइटिंग्स, अमेरिकन राइटिंग्स और सारे एजेस, जितने ऑथर्स हैं। अब विलियम शेक्सपियर को किसने क्रिटिसाइज़ किया, जॉफ्री चौसर का क्या एरा था, रोमांटिक एरा में क्या हुआ, उसके कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे, ये पढ़ने, डीप स्टडी करना पीजीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब आप डीप स्टडी करते हैं तो टीजीटी इज़ अ चाइल्ड्स प्ले, नो। सो पीजीटी के साथ टीजीटी का फॉर्म ज़रूर भरें। दिस इज़ माय एडवाइस दैट अगर आप पीजीटी भर रहे हैं तो टीजीटी भी ज़रूर भरें, राइट। और फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नाम पीजीटी टीजीटी है, तैयारी, स्ट्रैटेजी यही है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो हम अपने आप पे कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। सो ग्रामर का एक कॉमन है, उसके बाद एनसीईआरटी का थोड़ा डिफरेंट है टीजीटी पीजीटी का। लिटरेचर में भी
एक कॉमन लिटरेचर है और उसके बाद जो डीप स्टडी करना चाहता हो वो भी अवेलेबल है, राइट? सो दैट विल ऑल्सो बी अ सेक्शन इन दिस. सो वी आर स्टार्टिंग विद कोर्सेज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं. हाँ, जानती हूँ अभी का सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर कुछ चीज़ें अनकही हैं क्योंकि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन इन कॉमन पीपल. तो हम तैयारी तब नहीं करेंगे जब वो सिलेबस डिक्लेयर कर देंगे. हम तैयारी जीत की कब से करेंगे? अब से, क्योंकि वी आर टीचर्स. वो बोलते हैं ना कि लेसन देने से पहले टीचर्स खुद लेसन प्रिपेयर करती हैं. तो बस ये वही तैयारी है. फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है. इस देश का भावी भविष्य किसके हाथ में है? आप लोगों के हाथ में. तो कोई मौका क्या हम जाने देंगे? नहीं. सो हर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक पैटर्न, एक स्ट्रैटेजी होता है. हाँ, पर ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस पेपर्स पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं. कुछ लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लें तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? तो मेरा जवाब है साफ नहीं. एक बारी 2019 में 45 मार्क्स का लिटरेचर आया, फिर 20 और फिर 6 मार्क्स का. सो देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न. बस फिक्स पैटर्न किस चीज़ का है कि पढ़ना है. कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है इवन इफ़ दे डोंट गिव अस अ सिलेबस. तो सिलेबस से पहले हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है. ग्रामर हम नहीं छोड़ सकते, एनसीईआरटी हम नहीं छोड़ सकते, वोकैबुलरी हमें रोज़ करनी है. तो क्या आप मेरे साथ तैयार हो? कोर्सेज की डिटेल वीडियोस के नीचे आपको मिलती रहेंगी, ऐप पर भी अवेलेबल है. तो तैयारी कब से शुरू करेंगे? अब से. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टुडे. मैं आपसे बुक्स भी शेयर करती रहूँगी और कॉमन टिप्स भी रोज़ आपको वीडियो से मिलते रहेंगे. बट सारे कोर्स डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन दी ऐप. आप जैसे इनरोल करेंगे हम वैसे ही कोर्स कस्टमाइज भी करते जाएंगे. सो कस्टमाइजेशन इज़ अवेलेबल. अब कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, क्योंकि यू आर द एप्पल्स ऑफ माई आईज. आप सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी. और अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है और इंटरव्यू तक पहुंचना है, तो तैयारी अभी से, right here, right now, and I wish you all the very best. Thank you.